सो हेलो गाइज, वेलकम टू इंटीग्रल माइंड्स। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बहुत क्रूशियल चीज़, आज जैसे कि वीडियो थोड़ा छोटा होगा तो ये पहला वीडियो होगा मेरा, तो आज हम लोग फिजिक्स का वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये क्या है रेंज मतलब एक आप लोग एक जगह से एक प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को पता है ये डिस्टेंस को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है। इस प्रोजेक्टाइल को कुछ अगर एक थीटा में मारते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ तो हम लोग इस डिस्टेंस को मैक्सिमम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपका 3 केस, अगर प्रोजेक्टाइल को हम लोग थोड़ा ऐसे मारते हैं, ये थीटा को अगर हम लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं और अगर थोड़ा ज्यादा मतलब प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में मारते हैं तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मारेंगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। तो मतलब ऐसा कौन सा एंगल पे हम लोग मारेंगे ताकि प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो। ये डिस्टेंस को हम लोग को करना है मैक्सिमम। तो ये एक प्रोजेक्ट क्लास 11 का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको नाउ वील फिगर इट आउट। देखिए इस थीटा को अभी हम लोग को देखने से मालूम चलता है कि इसको बीच में मारने से मैक्सिमम जाएगा, है कि नहीं, लेकिन इसको तो मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा। तो इस थीटा का एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट नाउ। तो अभी हम लोग को पता है एक वेलोसिटी v मारेंगे एक थीटा पे, और मतलब ऐसा कौन सा थीटा पे मारेंगे ताकि इसका रेंज मैक्सिमम हो। मतलब ये प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे जाके कितना इसका रेंज को हम लोग को, इस रेंज को हम लोग को मैक्सिमम करना है, मतलब मैक्सिमम रेंज। तो फॉर दिस मैक्सिमम रेंज वी नीड टू थ्रो दिस वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा, राइट। तो अभी हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, मैथमेटिकली निकालेंगे कि थीटा का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी v है तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक होगा vx और एक होगा vy। तो vx का वैल्यू कितना होगा, vx का वैल्यू होगा v cos थीटा। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए v cos थीटा, अगर हम लोग cos थीटा को देखते हैं तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस क्या है vx और हाइपोटेन्यूज कितना है v। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं vx का वैल्यू कितना होगा v cos थीटा, तो ये निकल गया। सिमिलरली हम लोग vy को निकाल सकते हैं v sin थीटा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, sin थीटा इज नथिंग बट v sin थीटा का हम लोग देख सकते हैं कि इस vy को हम लोग इधर से इधर में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स आर पैरेलली शिफ्टेबल। तो उसको हम लोग sin थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, vy डिवाइडेड बाय v। sin थीटा का मतलब, sin थीटा मतलब क्या, सम पीपल हैव, तो p मतलब परपेंडिकुलर और हैव मतलब हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है vy और हाइपोटेन्यूज कितना है v, तो vy बाय v, तो vy इज नथिंग बट v sin थीटा। तो ये समझ में आ गया, सिंपल, एकदम सिंपल चीज, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग को क्या देखना होगा, नाउ वील हैव टू लुक इन द रेंज। इसको हम लोग रेंज को अभी मैक्सिमम कैसे करें, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए अभी हम लोग को क्या देखना होगा, देखिए दो हम लोग के पास वेलोसिटी है, एक है vx और एक है vy। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो vx है इसको रोकने के लिए इधर में कोई मतलब मान लीजिए एक वेलोसिटी से कुछ बॉल थ्रो किया गया है, कोई भी वेलोसिटी से, तो इसको रोकने के लिए या फिर इसको आगे लेके जाने के लिए कुछ एक्सेलरेशन होना पड़ेगा। अगर कोई एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन नहीं है तो ये उसी वेलोसिटी में मतलब चलता जाएगा। तो ये vx जो है इसके ऑपोजिट में, अगर आइडियल कंडीशन मान लिया हवा भी नहीं है तो उस कंडीशन में इसको रोकने के लिए कोई पीछे में डीएक्सेलरेशन है ही नहीं या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हमेशा vx से चलता रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो डिस्टर्ब, है ना। लेकिन इसको, ये जो vy है ये जब ऊपर में ऐसे थ्रो होगा बॉल, लेकिन इसको नीचे में एक फोर्स पुल करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसका डीएक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, -g। अभी g का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर दिस वीडियो विल कंसीडर 10। तो ये g से इसको मतलब पीछे की तरफ डीएक्सेलरेट करेगा। मतलब क्या, जो वेलोसिटी vy से इसको थ्रो करेंगे ऊपर, वो थोड़ा देर ऊपर में जाके इसका वेलोसिटी 0 जरूर होगा क्योंकि इसमें नीचे की तरफ डीएक्सेलरेशन लग रहा है। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि vx तो चलता रहेगा और vy विल कम टू अ हॉल्ट। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके ही v बन रहे हैं, तो ये v को कौन स्टॉप कर रहा है, vy स्टॉप कर रहा है, vx कभी इसको स्टॉप नहीं कर रहा है। मतलब क्या, vx विल ऑलवेज कंटिन्यू, vx ये चलता ही रहेगा, लेकिन vy जो है ये थोड़ा देर बाद आपका रुक जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये टोटली डिपेंड करेगा vy के ऊपर, क्योंकि vy का टाइम ही, ये vy का जितना भी टाइम होगा उतना ही टाइम ये फ्लाइट हवा में रहेगा, उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है, vx लेकिन हमेशा इसको ऐसे पुश करता रहेगा और vy ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा बाद ये नीचे आ जाएगा। तो अभी हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका रेंज मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात।
तो ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए वी वाई, अभी वी एक्स को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वी एक्स का हम लोग का भी जरूरत नहीं है, वी एक्स तो हमेशा इस डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। तो अभी वी वाई को अभी हम लोग देखते हैं, तो वी वाई पहले ग्राउंड से ऐसे ऊपर जाएगा, और थोड़ा देर ऊपर जाके उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा वो उसके बाद वहां से घूमना शुरू करेगा और नीचे धरती पर गिर जाएगा। ये धरती है, अर्थ। तो अभी हम लोग ध्यान देंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका अभी हम लोग हाफ टाइम निकलता है, हाफ टाइम मतलब जाने का टाइम निकलता है, और जाने का टाइम आने का टाइम हमेशा पूरा सेम होगा, ठीक है। तो जाने का अगर टाइम निकालते हैं तो टी का वैल्यू कितना होगा जाने के लिए, अभी देखिए जाने के लिए हम लोग को एक टाइम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, सबको पता है। न्यूटन्स लॉ में 3 फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 बेसिक फॉर्मूला न्यूटन ने दिया हुआ। तो उन्होंने कहा है कि फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला इस केस में कितना होगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, क्योंकि ये a का वैल्यू नहीं होगा, इसमें g का वैल्यू लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, ठीक है। तो अभी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा, ऊपर जाके इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, और u कितना है, u होगा v sin थीटा, क्योंकि हम लोग ने निकाल के रखा है v इज v sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी, और माइनस gt। तो टाइम का वैल्यू इससे हम लोग कितना निकल पाएगा, v sin थीटा डिवाइडेड बाय g, क्योंकि t का वैल्यू इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, माइनस हट जाएगा, फिर t का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये g नीचे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी v sin थीटा बाय d जी। लेकिन अभी देखिए ये 2 बार इसका टाइम वैल्यू होगा, क्योंकि ये हाफ टाइम हम लोग कैलकुलेट किए, तो 2 बार मतलब क्या, इसका 2 टाइम्स होगा, तो कितना आएगा, टाइम 2v sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, मतलब ये कितना देर ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, ये होगा मैक्सिमम ये, ठीक है। अभी ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो वैल्यू है इससे हम लोग को टाइम डिफाइन कर रहा है। अभी रेंज क्या होगा, जो रेंज है, रेंज को हम लोग को मैक्सिमम करना है, ये हम लोग को मैक्सिमम करना है ना, इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है। इसको मैक्सिमम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस यहाँ पे देखिए, इसको मैक्सिमम करने के लिए इधर का जो वेलोसिटी है vx, वो जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को क्या देगा, डिस्टेंस देगा, और वो डिस्टेंस ही क्या है, हम लोग का रेंज है। समझ में आ रहा है। तो vx इंटू टाइम, और ये टाइम कितना डिपेंड करेगा, ये टाइम विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस। समझ में आ रहा है, जितना देर बॉल हवा में रहेगा उतना देर के लिए ही vx काम करेगा। आप लोग समझ पा रहे हो ना, 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी टाइम डिपेंड करेगा और एक वेलोसिटी उसी टाइम के लिए उसका रेंज डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है, 2 चीज है। इसलिए जब क्रिकेट बॉल में क्रिकेट प्लेयर, जब बैट्समैन जब बॉल को मारता है ना, वो इसी एंगल में उसको बॉल को उठाता है। देखिए तो ऑफसाइड में जब बहुत लंबा सिक्स मारता है तो वो लोग नीचे बैठ के एक नी डाउन करके एक ऐसे बैट को ऐसे घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, ताकि उसका एंगल 45 डिग्री जैसा हो, बीच में हो, ताकि वो मैक्सिमम, वो मैं आंसर ही बोल दिया 45 डिग्री, ठीक है, हम लोग निकालेंगे इससे। तो देखिए ये थीटा को वो लोग 45 टू 50 डिग्री के बीच में मारते हैं ताकि मैक्सिमम रेंज मिले। तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। अभी इसका थीटा कितना होगा हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना होगा ताकि आपका रेंज मैक्सिमम हो। तो रेंज अभी कितना होगा, रेंज इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, vx इंटू टाइम, मतलब जितना देर vy हवा में रहेगा उतना देर के लिए vx एप्लीकेबल होगा। तो vx इज रेंज का फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम। तो vx क्या है, हम लोग का vx निकाला हुआ है, vx v cos थीटा, v cos थीटा इनटू टाइम। अभी देखिए टाइम का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लिया। टाइम मतलब टाइम डिपेंड करेगा vy के ऊपर, तो vy से हम लोग का टाइम निकल गया 2v sin थीटा बाय g। तो मतलब v cos थीटा इनटू 2v sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये होगा रेंज। इसको अभी हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 2v स्क्वायर cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अभी आ गया। अभी ध्यान से देखिए ये चीज, ये कितना होगा, v स्क्वायर को इधर ला देते हैं तो 2 cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अभी इसको अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा को हम लोग v स्क्वायर 2 sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या मतलब ये मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला है, sin 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा cos थीटा या फिर 2 cos थीटा sin थीटा। तो अभी ये हम लोग का आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका रेंज। जो रेंज होगा वो ये फॉर्मूला डिफाइन करेगा। अभी इस फॉर्मूला में वेरिएबल क्या है, v स्क्वायर है, थीटा है और g है। g तो स्टैंडर्ड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v मतलब वो एक आप जो वेलोसिटी देंगे वो वही मतलब वो वेलोसिटी ही लेगा। मतलब रेंज को डिफाइन करने के लिए अभी हम लोग को क्या करना है, थीटा को मतलब कौन सा एंगल पे मारने से रेंज मैक्सिमम होगा। ये दो तो आपका आप खुद डिफाइन करेंगे, v स्क्वायर तो आप खुद डिफाइन करेंगे, लेकिन आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते थीटा।
मतलब थीटा को हम लोग कौन सा एंगल पे मारना होगा ताकि वी मैक्सिमम हो। तो ये वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है इधर में देखिए, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ये -1 से लेके ये -1 है और ये 1 है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से और -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का साइन थीटा, ये अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं, a इज नथिंग बट 2 थीटा, तो साइन a का वैल्यू 1 होगा। तो a का वैल्यू 1 कब होगा, ये आपका 1 इधर में होगा, मतलब 90 डिग्री पे 1 होगा। और बहुत सारा 1 है, लेकिन ये सब केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग का वो बॉल को 360 इतना एंगल में मारना है। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका बीच में हम लोग का 90 डिग्री ही होगा। मतलब साइन 90 = 1 होता है, तो a का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो 90 डिग्री, तो a का वैल्यू अगर 90, a इज नथिंग बट 2 थीटा, है ना। तो a का वैल्यू इज नथिंग बट 2 थीटा, तो साइन a का वैल्यू, सॉरी, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो ठीक है, 2 थीटा = a = 90, मतलब 2 थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा = कितना होगा, 45 डिग्री होगा। मतलब 45 डिग्री पे अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को मारते हो तो इसका मैक्सिमम रेंज आएगा। और मैक्सिमम रेंज कितना आएगा इसका, v² sin थीटा। तो ये हो गया v² sin 2 थीटा का मतलब 1 होगा, तो v²/g इसका रेंज। तो a maximum range of a projectile is nothing but v²/g if थीटा is 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तभी ये प्रोजेक्टाइल का, कोई भी प्रोजेक्टाइल का, वो रॉकेट हो, वो गोली हो, वो बॉल हो, वो कुछ भी हो, आप कुछ भी पत्थर को भी अगर मारते हो तो हमेशा ट्राई करना 45 डिग्री पे मारने का, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसका डिस्टेंस कितना होगा, v²/g, क्योंकि हम लोग ने ये डिराइव किया है फॉर्मूला से। तो ये बहुत, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, फिर हम लोग का वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो यू कैन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंटीग्रल माइंड्स। डू फॉलो फॉर सच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।